हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग सीरियल स्यापा, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आने वाले एपिसोड की। तो भाई शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि वीर नोटिस करता है केक और बुके और पूछता है अंगद से कि क्या ये साहिबा भाभी ने भेजे हैं। पैम कहती है कि नहीं, अंगद सर ने ऑर्डर किए हैं साहिबा मैम के लिए। अंगद थैंक्स कहता है पैम को इन सब को अरेंज करने के लिए और कहता है कि अब मैं साहिबा को सरप्राइज विजिट दूंगा और उसे स्पेशल फील करवाऊंगा, क्योंकि मैंने उसके साथ झगड़ा जो किया, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। आज उसका स्पेशल दिन है और मैंने वही बिगाड़ दिया। वीर कहता है कि हाँ, वाकई में ये तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन आप इन सब के साथ करेंगे क्या, केक और फ्लावर्स के। अंगद कहते हैं कि मैं वही करूँगा जो तुमने सजेस्ट किया है, साहिबा से माफ़ी मांगूंगा। और वो जाता है साहिबा को आर्ट स्कूल से पिक करने के लिए। वीर सोचता है कि अंगद प्राची तो कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगते, लोग सच कहते हैं कि प्यार सबको बदल देता है। इधर आर्ट स्कूल में साहिबा अपनी पेंटिंग अपने टीचर को दिखाती है और टीचर कहते हैं कि जो तुम्हारा गाना था वो इनकम्प्लीट लव स्टोरी थी, लेकिन साहिबा ज़रूर तुमने अपने अंगद के साथ में लव स्टोरी इमेजिन की होगी और इस पेंटिंग को बनाया होगा। साहिबा यहाँ पर वेट करती है कॉलेज के बाहर अंगद का और सोचती है कि पता नहीं अब तक वो मुझे पिक करने आए क्यों नहीं, जबकि बेबी ने भी उनसे कहा था कि वो मुझे पिक कर लें। वो अपना फ़ोन ऑन करती है और देखती है कि अंगद की ना तो कोई कॉल है ना मैसेज। अंगद तभी यहाँ कॉलेज की तरफ भाग रहा होता है कार में तेज़ ड्राइव करके, तभी वो एक बाइकर से टकरा जाता है और उसकी कार भी रुक जाती है और वो बाइकर गिर जाता है। अंगद बाहर निकलता है और कहता है आई एम सॉरी, आप ठीक तो हैं। बाइकर उसे पहचान लेता है और कहता है कि आप सॉरी मत कहिए, वो आपकी मिस्टेक नहीं थी। अंगद कहता है कि नहीं, कभी हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, भले ही उनकी गलती हो या ना हो, ताकि हमें उस इंसान को खोना ना पड़े। बाइकर थोड़ी सी बात करता है, चला जाता है। तभी बलून एक औरत बेच रही होती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि साहब थोड़े बलून खरीद लो। अंगद उन्हें खरीदता है, ये सोच कर कि साहिबा का गुस्सा ठंडा करने में ये काम आएंगे। साहिबा यहाँ सोचती है अंगद अब नहीं आएगा शायद, और वो ऑटो से चली जाती है। अंगद जैसे ही साहिबा के निकलते पहुँचता है, वो साहिबा का नंबर मिलाता है, लेकिन वो अनरीचेबल होता है। तभी यहाँ पर साहिबा की क्लासमेट उसे देखती है और उसे बताती है कि साहिबा तो थोड़े टाइम पहले ही निकली है और वो पूरी क्लास के दौरान कुछ ख्यालों में खोई हुई थी, अपना फ़ोन बार बार चेक कर रही थी। आई होप सब कुछ ठीक हो। अंगद सोचता है कि साहिबा को हर कीमत पर काम डाउन करना ही होगा। वीर घर आ जाता है। जब जोत उससे कहती है क्या अंगद साहिबा को पिक करने गया, वीर कहता है कि हाँ, वो तो बहुत पहले निकल गए थे। तभी सीरत सोचती है कि अंगद ने आखिर अब तक साहिबा को पिक क्यों नहीं किया, क्या वो उससे नाराज़ है। और हंसराज यहाँ पर प्रवोक करता है जसलीन को और वो कहता है कि जसलीन और मनवीर, आप दोनों के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। इनफैक्ट आप दोनों पर मुझे तरस आता है, क्योंकि आप दोनों को ही अपनी लाइफ में कुछ नहीं मिला। तभी यहाँ पर मनवीर कहती है कि मैं यहाँ पर साहिबा के लिए नहीं हूँ, सिर्फ अपने बेटे के लिए हूँ और मुझे साहिबा की इस पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीरत तभी मनवीर से कहती है कि क्या आप अपसेट हैं इस डिसीजन से, लेकिन आप ये सिर्फ अपने बेटे के लिए अटेंड कर रही हैं तो बहुत अच्छा है। हंसराज कहते हैं कि हाँ, डॉटर इन लॉ देखो जसलीन जी, आपकी डॉटर इन लॉ आपसे ज़्यादा मनवीर भाभी जी में इंटरेस्ट ले रही है। जसलीन तभी आती है मनवीर के पास, उसे टॉन्ट करती है। मनवीर कहती है कि तुम्हें इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि अब अकाल और जबजोत ने क्या किया है। जसलीन तभी स्ट्रेंजली मनवीर से कहती है कि क्या हुआ, आप खुश नहीं हैं अपनी बहुरानी के यहाँ 7वें सितारे पर पहुँचने के लिए। ऐसा लगता है कि आप तो बिल्कुल भी खुश नहीं है और ना ही सीरत खुश है अपनी बहन को इस घर की राजकुमारी बनते देख। सीरत कहती है कि साहिबा की बड़ी बहन मैं हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर उसको रूल ओवर करने की आदत है, लेकिन अब मुझे उसका ऑर्डर सुनना पड़ेगा, उस हीरोइन का। तभी यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कैसे मनवीर कहेगी कि पहले मैं नफ़रत करती थी तुमसे और बहुत बुरी लगती थी मुझे तुम, लेकिन जब से गैरी चला गया है तब से मुझे समझ आया है कि तुमने गैरी के साथ जो अंगद के मंडप पर किया वो ठीक नहीं था। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि सीरत, तुम ज़्यादा यूज़फुल और क्लासी हो साहिबा से, तुम उसकी तरह नहीं हो। साहिबा घर लौटाती है, पूरी फैमिली उसका वेलकम करती है। वीर गाना गाता है, सिमरन उसे गिफ्ट देती है और यहाँ पर उसे माला भी पहनाती है।
जब जोत कहती है अंगद ने तुझे पिक ठीक से किया ना। साहिबा कहती है नहीं बेबे, मैं अकेले आई हूँ। गुरलीन कहती है आखिर तुम दोनों के बीच की प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई। साहिबा क्वेश्चन इग्नोर करती है और कहती है कि डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छी है। बेबे कहती है कि जा पुत्र, अब तू अंदर जा और तैयार होकर क्या पार्टी के लिए। साहिबा चली जाती है। इंदर सोचता है कि बस साहिबा और अंगद के बीच की जो भी परेशानी है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। इधर बेबे सीरत से कहती है कि जा पुत्र, तू जाकर के उसकी मदद कर और देख साहिबा अब तक आई क्यों नहीं है, और तू तो उसकी बहन है ना, उसके सुख दुख की साथी है, उससे पूछ वो आखिर क्यों अपसेट है। ऐसी क्या बात है जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। गुरलीन तभी कहती है कि हाँ तुम जाओ और देखो साहिबा रेडी है कि नहीं पार्टी के लिए, और तुम उसे रेडी भी कर लेना क्योंकि तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। साहिबा अपने आप को लॉक कर लेती है रूम में और वो सोचती है कि आखिर अंगद को चाहिए क्या। वो कॉल करने वाली ही होती है बट सोचती है कि नहीं, मैं उसकी सॉरी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी फ़ोन पर, और मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे डायरेक्टली माफ़ी मांगे। अंगद तभी घर पहुँचता है, केक मेड को देता है और कहता है कि ये साहिबा के लिए है। तभी वो बुके पिक करता है, सोचता है कि मैं साहिबा से पहले माफ़ी मांगूंगा और फिर उसे प्रपोज़ भी करूँगा। साहिबा हड़बड़ाहट में खटखटाहट सुनकर के दरवाज़ा खोलती है। उसे लगता है अंगद है, लेकिन वहाँ पर तो सीरत होती है। साहिबा कहती है तू यहाँ क्यों आई है, अंगद यहाँ नहीं है। सीरत कहती है कि क्योंकि घर वाले चाहते हैं कि मैं तुम्हें तैयार करके अपने साथ लाऊं, क्योंकि मैं हर मायने में तुमसे परफेक्ट हूँ। उन्हें लगता है कि मेरा ड्रेसिंग सेंस तुमसे अच्छा है, जैसा बरार्स की डॉटर इन लॉ का होना चाहिए। साहिबा कहती है तो तुझे उन्हें बता देना चाहिए था ना कि मैं तुझ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सीरत कहती है कभी कभी हमें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं साहिबा जो हम नहीं चाहते। साहिबा कहती है तू ऐसे एक्ट कर रही है जैसे तू मेरी बहन है, लेकिन तूने मेरी पीठ पर जो मेरे पति के साथ वार किया है वो मैं भूलूंगी नहीं। सीरत कहती है तेरा मतलब क्या है। साहिबा कहती है तू कैसे मेरे ही पति को अपनी ही बहन के पति को कह सकती है आई लव यू, जबकि तू जानती है कि मेरे साथ शादी हो गई है। सीरत चुप खड़ी रहती है। साहिबा कहती है बोलना, तेरे पास अब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा ना इस घटिया हरकत का। सीरत कहती है कि बस मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स अंगद के लिए जस्टिफाई तुझसे तो नहीं करना चाहती। साहिबा कहती है आखिर तेरी उस फीलिंग्स तब कहाँ गई थी अंगद के लिए जब तू गैरी के साथ भाग गई थी। सीरत कहती है कि ठीक है साहिबा, सबसे गलती हो जाती है, मुझसे भी हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी ज़िंदगी अपनी उस गलती का खामियाजा भुगतती रहूं। साहिबा कहती है कि अब तेरा प्यार कहाँ कैसे जाग गया है। सीरत कहती है कि प्यार ऐसी चीज़ है जो ना कभी टाइम देखता है ना कोई सिचुएशन, बस होता है तो हो जाता है, और दिल को जो चीज़ चाहिए वो बस उसे चाहिए हर कीमत पर। और साहिबा ये बात सुनकर के थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। कल रात के एपिसोड में वही सेम रिकैप है। साहिबा अंगद को किस करती है, घर छोड़कर जाती है। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि अंगद सीरत को सीधा सीधा साफ जवाब देता है या नहीं। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।